सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बुलेट ट्रेन के बारे में। ये कहानी है कातिलों की और दुनिया के सबसे खतरनाक कातिल एक ही ट्रेन में सवार होते हैं और ये सारे के सारे कातिल एक ही चीज के पीछे हैं। इसीलिए जब इनका एक दूसरे से सामना होता है तब इस ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने टोक्यो का दृश्य आता है और यहीं पर हम यूची नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसका बेटा अभी हॉस्पिटल में है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इसीलिए यूची बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके बच्चे को किसी ने छत से धक्का दे दिया था। इसीलिए यूची बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी यहाँ पर उसके पिता आते हैं जिसे सारे लोग द एल्डर कहते हैं, लेकिन अब एल्डर यहाँ पे गुस्सा होने लगते हैं यूची पे और कहते हैं कि अगर तुम्हारा बच्चा आज यहाँ पे है तब उसके जिम्मेदार तुम खुद हो क्योंकि तुम अपने बेटे की सुरक्षा नहीं कर सके। इसीलिए इन बातों को सुनने के बाद अब यूची और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बंदूक बाहर निकालता है और निश्चय करता है कि वो अपने बेटे का बदला लेगा। तभी शहर के दूसरी तरफ हमें कातिल को देखते हैं जिसका निकनेम है लेडी बग और लेडी बग अभी मारिया से बात कर रहा होता है जो उसकी हैंडलर है और वो उसे एक नया मिशन देती है और बताती है कि उसे एक बुलेट ट्रेन में जाना है और उसी ट्रेन के अंदर एक ब्रीफकेस है और लेडी बग को उसी को हासिल करना है और लेडी बग भी इस काम के लिए मान जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात पता लगती है कि पहले इस मिशन पे वो किसी और को भेज रहे थे जिसका नाम था कार्वर, लेकिन वो बीमार हो गया इसीलिए अब ये लोग लेडी बग को भेज रहे हैं। फिर जब लेडी बग रास्ते से जा रहा होता है तभी वो यूची से टकरा जाता है और यहीं पर उसकी टिकट गिर जाती है और उसके साथ साथ उसके लॉकर की चाबी भी। फिर वो पहुंचता है अपने लॉकर के पास, तब वो देखता है कि चाबी गायब है, लेकिन लेडी बग लॉकर खोलने में माहिर है इसीलिए वो लॉकर को खोल देता है और अपनी जरूरत की सारी चीजें ले लेता है। लेकिन यहाँ पर एक बंदूक भी है, लेकिन लेडी बग को बंदूक से नफरत है इसीलिए वो बंदूक नहीं लेता और जल्दी ही पहुंचता है बुलेट ट्रेन में। तब जब उसे टिकट मांगा जाता है तब उसे पता लगता है कि उसका टिकट कहीं गिर चुका है, लेकिन उसे याद है कि उसके पास अभी तक टिकट की रिसीट है इसीलिए वो रिसीट दिखा देता है और अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पे यूची आता है और उसे यहाँ पे एक संदेश मिलता है उस कातिल के बारे में, इसीलिए वो जाता है कातिल के सीट पे। तब वो देखता है कि यहाँ पे एक मासूम सी बच्ची बैठी हुई है, इसीलिए उसे लगता है कि उसने कोई गलती कर दी है। फिर वो इस लड़की से माफी मांगने लगता है, तभी वो लड़की से बेहोश कर देती है और हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम है प्रिंस और ये अपनी इसी मासूमियत का फायदा उठा करके लोगों का शिकार करती है। तभी हम लेडी बग को देखते हैं जो मारिया से बात करता हुआ अंदर जाता है और जल्दी ही उसे ब्रीफकेस भी मिल जाता है जिसपे वैसा ही स्टिकर लगा है जैसा स्टिकर उसे मारिया ने बताया है, इसीलिए वो ब्रीफकेस को ले लेता है। लेकिन उसे ये बात पता नहीं है कि इस ब्रीफकेस को यहाँ पे किसने रखा है। इस ब्रीफकेस को यहाँ पे दो भाइयों ने रखा है और वो दोनों कातिल हैं। उनका नाम है लेमन और टेंजरीन, लेकिन इनके पास ब्रीफकेस के अलावा और भी कुछ है और वो है व्हाइट डेथ का बेटा। और व्हाइट डेथ यहाँ का सबसे बड़ा क्रिमिनल है, उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता और किसी ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया था, इसीलिए व्हाइट डेथ ने हायर किया लेमन और टेंजरीन को ताकि वो रैंसम के पैसे लेकर के जाएं और उसके बेटे को छुड़ाएं। फिर इन लोगों ने ऐसा ही किया, ये वहाँ पे गए और सारे के सारे किडनैपर्स को मार दिया और अब इनके पास व्हाइट डेथ का बेटा भी है और उसके साथ साथ वो ब्रीफकेस भी है। लेकिन इनकी हैंडलर इन्हें बार बार कॉल करती है और पूछती रहती है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। तब टेंजरीन यहाँ पे लेमन को कहता है कि वो जा करके ब्रीफकेस चेक करे, लेकिन जब ये लोग ब्रीफकेस चेक करते हैं तब इन्हें पता लगता है कि ब्रीफकेस गायब हो चुका है, इसीलिए टेंजरीन परेशान होने लगता है। तब लेमन उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसके बेटे को पहुंचाएं व्हाइट डेथ के पास। तब टेंजरीन कहता है कि तुम्हें शायद कहानी नहीं पता और इतना कहने के बाद वो व्हाइट डेथ की कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है कि एक वक्त में जापान का सबसे खतरनाक माफिया हुआ करता था मिनेगुशु, लेकिन एक दिन उसके पास एक रशियन माफिया आया जिसने अपनी ताकत से उसे चकाचौंध कर दिया और उसने उसका विश्वास जीत लिया और बन गया मिनेगुशु का सबसे खास आदमी। लेकिन मिनेगुशु के साथी उसे बार बार समझाते रहे कि यह आदमी बिल्कुल भी विश्वास लायक नहीं है, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। तब एक दिन व्हाइट डेथ ने अपना कमाल दिखाया और उसने मिनेगुशु के पूरे परिवार को खत्म कर दिया और बन गया यहाँ का सबसे बड़ा माफिया। और समय ऐसे ही बीतने लगा और अभी व्हाइट डेथ दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है और उससे कोई भी पंगा नहीं लेता। लेकिन हाल ही में एक एक्सीडेंट में उसने अपनी पत्नी को खो दिया, तो अब उसके पास सिर्फ उसका बेटा जिंदा बचा है, इसीलिए उसने ये काम हमें दिया है। क्योंकि व्हाइट डेथ अब अपने घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता और उसने हमें ये काम इसलिए दिया क्योंकि बोलिविया में हमने बहुत ही खतरनाक काम किया था, इसीलिए अब हमें इस काम को भी पूरा करना है। और इतना कहने के बाद ये दोनों अपने सीट पे वापस चले आते हैं। तभी वो देखते हैं कि व्हाइट डेथ के बेटे को किसी ने मार दिया है और इसे बहुत ही दर्दनाक मौत मारी है, इसीलिए अब ये दोनों परेशान होने लगते हैं। तभी हम प्रिंस को देखते हैं और अब यूची भी होश में आ गया है, लेकिन अब प्रिंस ने उसके बंदूक पे अपना खिलौना लगा दिया है और वो यूची को ये भी बताती है कि जिस हॉस्पिटल में उसका बेटा है वहाँ पर उसने एक कातिल को छोड़ रखा है, तो अगर प्रिंस को कुछ भी हुआ तब वो आदमी उसके बेटे को मार देगा। फिर यूची पूछता है कि आखिर प्रिंस चाहती क्या है। तब यूची कहता है कि मुझे पता है कि तुम व्हाइट डेथ के लिए काम किया करते थे और तुमने ये ब्रीफकेस ला करके दिया था उन लोगों को, इसीलिए मैं ब्रीफकेस का पीछा करने लगी ताकि मैं व्हाइट डेथ तक पहुँच सकूँ
और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे लिए तुम व्हाइट डेथ को मारो। तभी हम लेडी बग को देखते हैं जो अब इस ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जैसे ही गेट को खोलता है वो अपने सामने एक और कातिल को पाता है जिसका नाम है वुल्फ। और वुल्फ एक बहुत ही बेहतरीन मैक्सिकन कातिल है, लेकिन जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी तभी उसका ड्रिंक गिर गया उसके ड्रेस पे, इसीलिए उसने ड्रिंक को नहीं पिया और जाकर के अपने आप की सफाई करने लगा। तब थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि जिसने भी उस ड्रिंक को पिया है उन सारे लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हो रही है और यहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड की भी मौत हो जाती है। तब से वुल्फ पागल हो गया और उसने निश्चय किया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के मौत का बदला लेगा। तब उसे पता लगा कि जिस कातिल ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है वो इसी ट्रेन पे है, इसीलिए अब वुल्फ को लगता है कि लेडी बग ही वो कातिल है, इसीलिए वो लेडी बग पे हमला कर देता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं और इनके बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। लेकिन लेडी बग समझ नहीं पा रहा है कि वुल्फ उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन वुल्फ यहाँ पे कैसे भी खात्मा करना चाहता है लेडी बग का। फिर वो चाकू फेंक के मारता है लेडी बग को। तब वो अपने सामने ब्रीफकेस ले आता है, फिर चाकू ब्रीफकेस पे बाउंस करती है और वापस जाकर के लग जाती है वुल्फ को और यहीं पे वुल्फ का काम तमाम हो जाता है। तभी हम लेमन और टैंजरीन को देखते हैं जिन्होंने व्हाइट डेथ के बेटे की सफाई कर दी है और उसके शरीर पे अब कोई खून नहीं लगा और उसकी आंखों को छुपाने के लिए उन लोगों ने चश्मा लगा दिया है ताकि किसी को भी पता न लगे कि इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन अब ये दोनों बाहर निकल रहे हैं ताकि ये ब्रीफकेस को हासिल कर सके। तभी ये ट्रेन जाकर के एक स्टेशन पे रुक जाती है और लेमन और टैंजरीन दोनों जाकर के गेट पे खड़े हो जाते हैं सबको देखने के लिए कि कौन कौन नीचे उतर रहा है, ताकि जो भी ब्रीफकेस के साथ उतरेगा वो लोग उसे पकड़ लेंगे। तभी लेडी बग उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेमन को देख लेता है और वो सारा माजरा समझ जाता है क्योंकि थोड़े समय पहले लेमन ने उसे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए वो जानता है कि लेमन कौन है। फिर वो ट्रेन के अंदर भागने लगता है। तभी एक जोकर उसका ब्रीफकेस छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी बग उसे एक पंच मारता है और नीचे गिरा देता है। फिर वो जाता है वुल्फ के पास क्योंकि लेडी बग का फोन टूट चुका है, इसीलिए वुल्फ का फोन लेता है और कॉल करता है मारिया को और मारिया को पूरी बात बताता है। तब मारिया कहती है कि उसकी बातों में सच्चाई थी। जब वो शादी कर रहा था तब वहाँ पे कोई कातिल आया था उसके बॉस को मारने के लिए, लेकिन सारे लोग वहाँ पे मारे गए और तुम भी उस पार्टी में मौजूद थे और गलती से तुमने ही उल्फ का ड्रिंक गिरा दिया था, इसीलिए उल्फ जिंदा बच गया। लेकिन लेडी बग को पता है कि उसने वहाँ के लोगों को नहीं मारा था, इसीलिए वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है टैंजरीन पे और वो छुप जाता है और टैंजरीन भी उसे देख लेता है, लेकिन उसे उस पर शक नहीं होता। लेकिन अब लेडी बग ने उस ब्रीफकेस को छुपा दिया है। तभी टैंजरीन पहुंचता है प्रिंस के पास और उससे पूछता है कि क्या उसने कोई ब्रीफकेस देखा है और फिर वो ब्रीफकेस को डिस्क्राइब करता है। तब प्रिंस यहाँ पे हुलिया बता देती है लेडी बग का क्योंकि उसने ब्रीफकेस के साथ उसे देखा था, इसीलिए अब टैंजरीन ये सारी चीजें डिस्क्राइब करके भेजता है लेमन को। तभी लेमन के सामने आकर के बैठ जाता है यहाँ पे लेडी बग और कहता है कि वो ब्रीफकेस मेरे पास है और मैं वो ब्रीफकेस तुम लोगों को दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दोगे। तब लेमन भी इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन लेमन कहता है कि मैं उसके लिए तो तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पे एक कत्ल किया है, उसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। तब इस बात को सुनने के बाद लेडी बग को लगता है कि ये लोग उल्फ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लेमन यहाँ पे व्हाइट डेथ के बेटे के बारे में बात कर रहा होता है, इसीलिए दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन लेडी बग यहाँ पे लेमन को बेहोश कर देता है, फिर वो उसके पानी में नींद की दवाई मिला देता है। तभी उसकी नजर पड़ती है व्हाइट डेथ के बेटे पे और उसकी आंखें देखने के बाद उसे याद आता है कि जैसी मौत इसकी हुई है वैसी ही मौत मैक्सिको में हुई थी जब वुल्फ की शादी हो रही थी, इसीलिए वो समझ जाता है कि वो कातिल यहाँ पर भी मौजूद है। फिर वो लेमन का फोन लेता है और कॉल करता है मारिया और कहता है कि यहाँ पर वो कातिल भी मौजूद है जिसने मैक्सिको में सबको मारा था। इसीलिए अब लेडी बग आगे जाता है और वो दरवाजे को ब्लॉक करने लगता है। इसी बीच एक पिंजरे में उसे एक सांप नजर आता है। तभी हम सांप की कहानी देखते हैं कि थोड़े समय पहले ये सांप चिड़ियाघर से भागा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही जहरीला सांप है। ये जिसे भी काटता है या इसका जहर जिसके भी शरीर में जाता है उसकी इंस्टेंट मृत्यु हो जाती है और जितने भी लोगों की मैक्सिको में मौत हुई थी वो इसी के जहर से हुई थी और उसके साथ साथ व्हाइट डेथ के बेटे की भी मौत इसी के जहर से हुई है। तभी हम टैंजरीन को देखते हैं जो पहुंचता है लेमन के पास और वो देखता है कि लेमन बेहोश हो चुका है, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और पूरे ट्रेन में ढूंढने लगता है लेडी बग को। तभी लेडी बग यहाँ पे कंडक्टर को देख लेता है और वो जानता है कि उसके पास सिर्फ रिसीट है, इसीलिए वो छुपने लगता है। फिर वो अपने सामने एक पैसेंजर को पाता है और उसे पैसों का लालच देता है और कहता है कि हमें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, इसीलिए दोनों कपड़े बदल लेते हैं। तभी यहाँ पे टैंजरीन आ जाता है और वो उस पैसेंजर से बातचीत करने लगता है और लेडी बग को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। तभी हम प्रिंस को देखते हैं और अब वो पहुंच जाती है ब्रीफकेस के पास और उसे लेकर के जाती है वॉशरूम में। तभी यूची का फोन बजता है और वो जैसे ही फोन उठाता है वो अपने पिता की आवाज सुनता है और उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है कि वो अभी ट्रेन में है और वो अपने बेटे का बदला लेने आया है। तब इस बात को सुनने के बाद एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन अब प्रिंस फोन काट देती है और वो यूची को कहती है कि तुम बाथरूम में ही रहोगे और इस ब्रीफकेस के सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करोगे। और इतना कहने के बाद वो बाहर निकलती है और वो यूची के फोन को भी फेंक देती है।
तभी टैंजरीन यहाँ पे लेमन को होश में लाने लगता है। तब लेमन उसे सारी पॉसिबिलिटीज बताता है और कहता है कि लेडी बग ने नहीं मारा व्हाइट डेथ के बेटे को, यहाँ पर कोई और भी कातिल है। तभी टैंजरीन का फोन बजता है और उसे बताया जाता है कि उन्हें अब अगले स्टेशन पर ही उतरना है व्हाइट डेथ के बेटे को लेकर के, इन्हें क्योटो तक नहीं जाना है। इसीलिए दोनों दिमाग लगाते हैं और अगले स्टेशन पर सिर्फ टैंजरीन बाहर आता है और कहता है कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता, इसीलिए मैं यहाँ पर पैकेज को डिलीवर नहीं करूंगा। तब वो कहते हैं कि हमें व्हाइट डेथ के बेटे को देखना है। तभी हम लेमन को देखते हैं जो व्हाइट डेथ के बेटे के पीछे है और वो उसका हाथ हिला रहा है और सबको लगता है कि व्हाइट डेथ का बेटा जिंदा है। इसीलिए अब टैंजरीन अंदर आ जाता है और इन्हें थोड़ा और समय मिल जाता है, लेकिन अब इन्हें कैसे भी कातिल और ब्रीफकेस को ढूंढना है। फिर टैंजरीन यहाँ पे लेमन को अपनी बंदूक देता है। तभी प्रिंस आती है व्हाइट डेथ के बेटे के पास और जब वो देखती है कि वो मर चुका है तब वो उसके मुंह पे थूकती है और यहाँ से निकल पड़ती है और जाती है बाथरूम में यूची के पास। तब तक उसने ब्रीफकेस को खोल दिया है, लेकिन प्रिंस को पैसों में कोई भी रुचि नहीं है, इसीलिए अंदर वो एक बॉम्ब लगा देती है ताकि व्हाइट डेथ जैसे ही इस ब्रीफकेस को खोले उसकी मौत हो जाए। और उसके साथ साथ उसने यूची के बंदूक पर भी एक बॉम्ब लगा रखा है कि वो जैसे ही गोली चलाएगा उसकी भी मौत हो जाएगी। तभी हम लेडी बग को देखते हैं जो मारिया से बात कर रहा होता है और वो उसे बताती है कि एक सर्जन था जो सारे के सारे गैंगस्टर्स का इलाज करता था, लेकिन उसकी भी मौत वैसे ही हुई जैसे मैक्सिको में लोगों की मौत हुई, यानी उसी कातिल ने उसे भी मारा है। तो अगर तुम उस कातिल को ढूंढ लो और जुड़वा भाइयों को सौंप दो तब वो कहीं तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद लेडी बग जैसे ही बाहर आता है वो अपने सामने टैंजरीन को पाता है, क्योंकि लेडी बग के पास लेमन का फोन है और टैंजरीन उसे ट्रेस कर रहा था। इसीलिए अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और बहुत देर तक ये दोनों लड़ते रहते हैं। तभी टैंजरीन का फोन बजता है और ये दोनों बैठ जाते हैं। फिर टैंजरीन को पता लगता है कि व्हाइट डेथ के लोग उसे कॉल कर रहे हैं और अगर अगले स्टेशन पे ये लोग नहीं उतरे तब ये लोग पूरे के पूरे ट्रेन को उड़ा देंगे। इसीलिए अब टैंजरीन सोच में पड़ जाता है। फिर लेडी बग उसे एक आइडिया देता है और कहता है कि किसी ने लेमन को नहीं देखा है, इसीलिए मैं लेमन बन करके तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और टैंजरीन भी मान जाता है। फिर ये लोग अगले स्टेशन पे नीचे उतरते हैं, लेकिन इनके पास वो वाला ब्रीफकेस नहीं है, इसीलिए ये लोग एक दूसरा ब्रीफकेस लेकर के जाते हैं, लेकिन गलती से वो ब्रीफकेस खुल जाता है और यहाँ के लोगों को पता लग जाता है कि ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, इसीलिए वो लोग इन पे हमला कर देते हैं। लेकिन ऐन वक्त पे ये लोग ट्रेन के अंदर चले आते हैं। तभी हम लेमन को देखते हैं जो यूची और प्रिंस को पकड़ लेता है, लेकिन प्रिंस यहाँ पे फिर से चाल चलने लगती है और लेमन भी उसके बातों में आ जाता है और वो यूची को गोली मार देता है। फिर वो यूची को लेकर के जाता है बाथरूम में, लेकिन यहाँ पर वो जब प्रिंस से बात करता है तब उसे समझ में आ जाता है कि असली कातिल प्रिंस ही है, लेकिन लेमन ने वो वाला पानी पी लिया था जिसमें लेडी बग ने नींद की दवाई मिलाई थी, इसीलिए अब लेमन बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तब प्रिंस अपनी बंदूक बाहर निकालती है और वो गोली मार देती है लेमन को, लेकिन अब लेडी बग जानता है कि टैंजरीन उसके ही पीछे है, इसीलिए वो उसे किक मारता है और टैंजरीन जाकर के बाहर गिरता है और ट्रेन का दरवाजा भी बंद हो जाता है। लेकिन टैंजरीन इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए वो भागता है और कूद जाता है ट्रेन पे। फिर कांच तोड़ करके वो अंदर चला जाता है। तब तक लेडी बग आगे जा चुका है और अब उसे यहाँ पे यूची का फोन मिल जाता है, लेकिन उसे याद है कि उसने ब्रीफकेस कहाँ पे छुपाया था, इसीलिए वो पहुंचता है किचन में और ब्रीफकेस को ले लेता है और उल्फ की बॉडी चेक करने लगता है। तब उसे यहाँ पे एक लिफाफा मिलता है जिसमें हॉर्नेट की तस्वीर है और यही वो कातिल है जिसने मैक्सिको में सबको मारा था। और अभी लेडी बग उसकी तस्वीर देख ही रहा होता है, तभी यहाँ पे हॉर्नेट चली आती है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। फिर बहुत देर तक ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं और हॉर्नेट बताती है कि उसे वो सारे पैसे चाहिए जो ब्रीफकेस में है, क्योंकि वही उसकी फी है। जिसने उसे काम दिया था उसने कहा कि वो ब्रीफकेस तुम्हारा है, लेकिन इसी समय लड़ते हुए एक इंजेक्शन जाकर के घुस जाता है यहाँ पे लेडी बग के हाथ में, जिसमें वही जहर है। फिर लेडी बग अपना दिमाग लगाता है और वही इंजेक्शन वो लगा देता है हॉर्नेट को। फिर हॉर्नेट जैसे ही एंटीडोट बाहर निकालती है, लेडी बग उसे अपने गर्दन में इंजेक्ट कर लेता है। फिर हॉर्नेट की यहाँ पे मौत हो जाती है, वो भी तड़प तड़प के मरती है। तभी हम टैंजरीन को देखते हैं जिसे अपने भाई की डेड बॉडी मिलती है। फिर वो पूरे तरीके से टूट जाता है और अपना नेकलेस बाहर निकालता है और लेमन के गले में पहना देता है और उसकी बंदूक लेकर के निकल पड़ता है बदला लेने के लिए। तभी उसके पास कॉल आता है व्हाइट डेथ का, तो वो व्हाइट डेथ को भी चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आखिरी स्टेशन पे आओ, ऐसे कायरो की तरह घर पे रहना बंद करो। तो व्हाइट डेथ बताता है कि अब इस ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ कातिल भरे पड़े हैं, क्योंकि सारे लोग पहले ही उतर चुके हैं। मैंने इस ट्रेन की सारी टिकटें खरीद ली थी, इसीलिए अब जल्दी ही मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर टैंजरीन आगे बढ़ने लगता है, तभी वो अपने सामने प्रिंस को पाता है और अब प्रिंस फिर से एक कहानी बनाने लगती है और टैंजरीन उस पर भरोसा कर लेता है। लेकिन जब प्रिंस आगे जाती है तब टैंजरीन उसके पीठ पे एक स्टिकर देखता है और वो समझ जाता है कि लेमन ने इस स्टिकर को लगाया है और इसका मतलब है डीजल, और डीजल का मतलब है कातिल। इसीलिए अब टैंजरीन प्रिंस को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पे लेडी बग आ जाता है और प्रिंस उससे मदद
मदद मांगने लगती है रूरू के। इसीलिए लेडी बग यहाँ पे लड़ने लगता है टेंजरीन से। तब टेंजरीन उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टेंजरीन के हाथ में जो बंदूक है उसमें प्रिंस ने पहले से ही बॉम्ब लगा दिया है। इसलिए जैसे ही टेंजरीन गोली चलाता है यहीं पर उसकी मौत हो जाती है और लेडी बग कहता है कि वो बचाएगा प्रिंस को। फिर ये लोग अगले स्टेशन पे उतरने लगते हैं, लेकिन प्रिंस नहीं उतरना चाहती। इसीलिए वो जानबूझ के अपने बैग को फंसा देती है एक सीट में और बैग छुड़ाने लगती है। और इस चीज को देखने के बाद अब लेडी बग भी वापस आ जाता है और वो नीचे नहीं उतर पाता। तभी हम देखते हैं कि अब इस ट्रेन में एल्डर भी चढ़ चुका है, क्योंकि वो अपने बेटे के फोन को ट्रेस कर रहा था और उसे ट्रेस करता हुआ वो पहुंचता है लेडी बग के पास। लेकिन वो जैसे ही प्रिंस की आवाज सुनता है वो उसे पहचान जाता है, क्योंकि जब वो अपने बेटे से बात कर रहा था तब उसने उसकी आवाज सुनी थी। इसीलिए वो यहाँ पे बैठ जाता है और अब लेडी बग इससे बात करता है और जब उसे शक होता है तब वो बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप उसी बैग में छुपा हुआ है। इसीलिए वो काट लेता है लेडी बग। तब लेडी बग भाग करके जाता है वॉशरूम में और वो कमोड में सांप को बंद कर देता है। लेकिन लेडी बग अभी भी जिंदा है, क्योंकि थोड़े समय पहले ही उसने एंटीडोट लिया था और वो एंटीडोट अभी तक काम कर रहा है। लेकिन अब एल्डर को सच्चाई पता है प्रिंस की, इसीलिए वो कहता है कि तुम मेरे पोते का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुमने भले ही उसे छत से धक्का दिया था, लेकिन मैंने एक बॉडीगार्ड को छोड़ा था हॉस्पिटल में जो तुम्हारे आदमी को कब का मार चुकी है। तब प्रिंस बताती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि मैं यूची के हाथों मरवा सकूं व्हाइट डेथ को। फिर इतना कहने के बाद वो चली जाती है दूसरी कंपार्टमेंट में। तभी यहाँ पे लेडी बग आ जाता है और अब एल्डर उसे कहानी सुनाना शुरू करता है कि वो मिनीगिशु का सबसे खास आदमी हुआ करता था और वो बार बार उसे आगाह करता था व्हाइट डेथ को लेकर के, लेकिन उसने कभी उसकी बात नहीं सुनी। और एक दिन व्हाइट डेथ ने सबको मार दिया, लेकिन एल्डर जिंदा बच गया। वो घायल था लेकिन फिर भी जिंदा था। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचा उसने देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी है, लेकिन उसका बेटा अभी भी जिंदा था। इसीलिए एल्डर यहाँ से दूर चला गया और वो प्लानिंग करने लगा व्हाइट डेथ को मारने की, लेकिन बार बार व्हाइट डेथ बचता आया। लेकिन आज उसे पता है कि व्हाइट डेथ उसे कहाँ मिलेगा, इसीलिए एल्डर उसका खात्मा करने आया है। फिर वो लेडी बग को उसका साथ देने के लिए कहता है और वो भी मान जाता है। तब लेडी बग उसे लेकर के जाता है वॉशरूम में, जहाँ एल्डर देखता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है, क्योंकि गोली से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि लेमन भी अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना था। लेकिन जैसे ही लेमन अपने गले में अपने भाई के नेकलेस को देखता है वो समझ जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। इसीलिए वो जाता है अपने भाई के पास और कहता है कि वो उसका बदला जरूर लेगा। लेकिन वहाँ से आने के बाद वो अब लड़ने लगता है यहाँ पे यूची से। तब लेडी बग उसे समझाने की कोशिश करता है और एल्डर इन सबको कहता है कि हमें मिल के काम करना चाहिए, तभी हम व्हाइट डेथ को मार पाएंगे। इसीलिए लोग एक साथ काम करने लगते हैं और क्योटो स्टेशन आ जाता है। तब लेडी बग बाहर निकलता है और वो ब्रीफकेस इन्हें दे देता है, लेकिन वो सारे लोगों को उलझाने लगता है। तभी व्हाइट डेथ जाता है ट्रेन के अंदर। तब उसके सामने आती है प्रिंस। फिर हमें पता लगता है कि प्रिंस व्हाइट डेथ की बेटी है, लेकिन व्हाइट डेथ को हमेशा से बेटा चाहिए था, इसीलिए उसने प्रिंस को कभी भी तवज्जो नहीं दी। तब प्रिंस ने अपना नाम लड़कों जैसा रख लिया और वो अपने आप को कातिल बनाने लगी। और वो अपने भाई से भी नफरत करती है, क्योंकि उसे व्हाइट डेथ का पूरा अटेंशन मिलता था, क्योंकि वो एक लड़का है। इसीलिए उसे खुशी हुई कि उसका भाई मर गया। लेकिन अब व्हाइट डेथ यहाँ पे प्रिंस की बंदूक छीन लेता है। तभी हम लेमन को देखते हैं जो पहुंच गया है कंट्रोल रूम में और अब वो इस बुलेट ट्रेन को चलाने वाला है। तभी व्हाइट डेथ पहुंचता है लेडी बग के पास और वो अपनी पूरी थ्योरी बताता है कि इस ट्रेन पे जितने भी कातिल सवार थे उन सबको उसने ही हायर किया था अपनी पत्नी के मौत का बदला लेने के लिए। फिर वो एक एक करके सबके बारे में बताता है कि उसने लेमन और टेंजरीन को इसलिए हायर किया था क्योंकि उन लोगों ने बोलिविया में बहुत सारे लोगों को मारा था और उसमें व्हाइट डेथ के ग्रुप के बहुत सारे लोग शामिल थे। इसीलिए मैं बोलिविया जाने लगा और उस गाड़ी में मेरी पत्नी गई जिस गाड़ी से मैं जाने वाला था और उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसे एक कातिल ने मारा था। लेकिन फिर भी मेरी पत्नी की जान बच जाती अगर वो सर्जन जिंदा होता जिसे हॉर्नेट ने मार दिया था और मैंने ही अपने बेटे को मरवाया, क्योंकि वो बार बार फंसता रहता था। और उस दिन मेरी पत्नी उसे ही बचाने जा रही थी और उसे जिसने मारा था वो तुम थे। और व्हाइट डेथ यहाँ पे लेडी बग को कातिल समझ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इसका नाम कार्वर है, लेकिन उसे पता नहीं है कि कार्वर बीमार था, इसीलिए उसकी जगह पे यहाँ पे लेडी बग आया था। इसीलिए अब लेडी बग समझाने लगता है व्हाइट डेथ को। तभी उसके आदमी ब्रीफकेस को खोल देते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सारे लोग ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए अब हर जगह लड़ाई होने लगती है और एल्डर जाकर के लड़ने लगता है व्हाइट डेथ से और इनके बीच बहुत देर तक घमासान लड़ाई होती है। लेकिन जब व्हाइट डेथ एल्डर को मारने वाला होता है तभी यहाँ पे यूची आ जाता है और वो बोतल फेंक के मारता है व्हाइट डेथ को, जिससे वो रुक जाता है और इस चीज का फायदा उठा करके एल्डर उसे मार देता है। लेकिन अभी ट्रेन बहुत ही तेजी से चल रही है और लेमन को पता नहीं कि ट्रेन को कैसे रोकना है, इसीलिए लेडी बग उसकी मदद करने लगता है। तभी ये लोग यहाँ पे एक और कातिल को देखते हैं। तब लेमन उसे लेकर के चलती ट्रेन से नीचे कूद जाता है और लेडी बग यहाँ के सारे वायर्स को काट देता है, इसीलिए ट्रेन रुक जाती है और जाकर के क्रैश कर जाती है एक गाँव में। लेकिन अभी भी ये तीनों लोग जिंदा है, लेडी बग, एल्डर और यूची। तभी लेडी बग के सामने यहाँ पे व्हाइट डेथ आ जाता है और हमें पता लगता है कि वो भी जिंदा है, लेकिन अब उसके पास वही
बंदूक है जिसपे प्रिंस ने बॉम्ब लगाया था, इसीलिए वो जैसे ही गोली चलाता है यहाँ पर व्हाइट डेथ की भी मौत हो जाती है। तभी इनके सामने आ जाती है प्रिंस और कहती है कि वो आखिरी चिराग है व्हाइट डेथ की, इसीलिए वो इन तीनों को मारने की कोशिश करती है। तभी ये गाड़ी आकर के उसे उड़ा देता है और हमें पता लगता है कि थोड़ी देर पहले जब लेमन नीचे कूदा था तब वो पानी में गिरा था और उसके बाद उसने उस कातिल को मारा और एक गाड़ी में सवार होकर के पहुंचा गाँव। और जैसे ही उसने प्रिंस को देखा उसने उसे कुचल दिया और अपने भाई का बदला ले लिया। फिर वेल्डर और यूची भी यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर आकर के एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से मारिया बाहर आती है, जिसे देखने के बाद अब लेडी बग उस पर लट्टू हो जाता है। तभी एक पूरा का पूरा खंबा गिर जाता है यहाँ पे मारिया के गाड़ी पे और मारिया कहती है कि यही है लेडी बग का बैड लक, इसीलिए लोग यहाँ से पैदल ही निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।